हमारे चैनल ब्लैक स्पैरो मूवी एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब कीजिए फॉर लेटेस्ट वीडियो। और आज की कहानी है डोंट ब्रीथ, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10। इस मूवी के स्टार्ट में हम ये देखते हैं कि एक ब्लाइंड आदमी एक लड़की को सड़क के बीच घसीटता हुआ लेकर जा रहा है। सीन चेंज होकर हमें एक घर में रॉकी, एलेक्स और मनी नाम के लोग दिखते हैं जो डेट्रॉइट शहर में छोटी मोटी चोरियां करते हैं। और ये अक्सर उन्हीं घरों की चोरियां करते हैं जो एलेक्स के डैड के सिक्योरिटी एजेंसी में सिक्योर है, क्योंकि एलेक्स के पास उन घरों के सिक्योरिटी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। और आगे हम ये देखते हैं कि मनी चुराए हुए माल को एक जगह बेच रहा था, पर उसे मिले हुए पैसे से खास ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। पर जो डीलर होता है वो उसे एक इन्फॉर्मेशन बताता है जिसे सुनकर मनी खुश हो जाता है। तब मनी एलेक्स और रॉकी को बताता है कि डेट्रॉइट के 1837 ब्यूना विस्टा स्ट्रीट इस घर की सिक्योरिटी एलेक्स के डैड की सिक्योरिटी एजेंसी संभालती है, ये मैंने पता किया है। और इस घर का मालिक जो है वो एक रिटायर्ड आर्मी सोल्जर है एंड ये ओल्ड सोल्जर घर में अकेला रहता है। और तब एलेक्स और रॉकी बोलते हैं कि ये घर तो देखने में खंडर और सुनसान लगता है। तब मनी बोलता है कि ये तो जैकपॉट है हमारे लिए। दरअसल कुछ साल पहले एक अमीर लड़की ने इस ओल्ड मैन की लड़की को कार से उड़ा दिया था, जिससे उसकी बेटी की जगह पर मौत हो गई। लेकिन इस लड़की के अमीर माँ बाप ने ओल्ड मैन को बहुत सारे पैसे दिए एज अ सेटलमेंट, और इस ओल्ड मैन सोल्जर के पास तकरीबन $3 लाख कैश होगा। और ये बातें सुनकर एलेक्स पहले तो इस चोरी का हिस्सा बनने से मना कर देता है, पर जब रॉकी उसे मैसेज पर बोलती है कि मुझे मेरी छोटी बहन को एक अच्छी ज़िंदगी देनी है, प्लीज़ मेरे लिए चोरी कर दो, ये देखकर एलेक्स फाइनली रेडी हो जाता है। और वहीं रॉकी के साथ उसकी छोटी बहन टीडी रहती है, और रॉकी हमेशा अपनी बहन के साथ कैलिफोर्निया जाना चाहती है। और डीडी एक क्यूट सी बच्ची है जिसे घूमना जाना होता है और सर्फ करना है, पर वो जा नहीं सकती। लेकिन जैसे ही एलेक्स का ओके लेट्स डू इट का मैसेज आता है, वैसे ही रॉकी डीडी से प्रॉमिस करती है कि वे दोनों कैलिफोर्निया जाएंगे और वहीं रहेंगे। तब हमें ये तीनों उसी बूढ़े ओल्ड मैन के घर जासूसी करते हुए दिखाई देते हैं। तब मनी अपना कैमरा लेकर कार में एलेक्स और रॉकी के पास आता है और बोलता है कि इस रिटायर्ड ओल्ड मैन के घर के आसपास वाले घर भी खाली है, इसलिए पुलिस को कॉल करने वाला भी कोई नहीं है। तभी अचानक एक डॉग इनकी कार के विंडो पर आकर गुस्सेल तरीके से भौंकने लगता है, और जिससे कि रॉकी थोड़ी घबरा जाती है। तभी हमें उस कुत्ते का मालिक दिखता है और मनी कहता है कि यही वो ओल्ड मैन है जिसके घर हमें चोरी करनी है। और तब ये देखते हैं कि वो ओल्ड मैन ब्लाइंड है, यानी अंधा है। और मनी बताता है कि इराक बॉम्ब धमाके में इसकी आंखें चली गई थी, और बोलता है कि चोरी आज रात ही करेंगे हम। और फिर सीन चेंज होकर हम ये देखते हैं कि ये तीनों भी चोरी करने उस ब्लाइंड मैन के घर पहुंच गए हैं। तब मनी बोलता है कि पहले इस ब्लाइंड मैन के डॉग से निपटते हैं, और वो उस डॉग को बेहोशी वाली बिस्किट खिला देते हैं, जिससे खाने के बाद वो डॉग बेहोश हो जाता है। और ये तीनों भी घर के पीछे से घुसने की कोशिश करते हैं, पर घुस नहीं पाते। पर एलेक्स के डैड के सिक्योरिटी एजेंसी के पास जो इस घर का रिमोट होता है, उससे एलेक्स इस घर का डोर ओपन करता है, पर वो खुलता नहीं, क्योंकि इस डोर में अंदर से भी लॉक लगा रहता है, यानी ताला लगा रहता है। तब रॉकी एक विंडो से घर के अंदर जाती है और उस डोर का लॉक ओपन करती है। तब ये तीनों घर के अंदर घुसते हैं और अपने शूज़ निकालते हैं ताकि शोर ना हो, जिससे कि वो ब्लाइंड मैन उठे ना। तब मनी एलेक्स को बोलता है कि तुम मुझे ढूंढो, मैं उस ब्लाइंड मैन को बेहोश करके आता हूँ। और उसके रूम में जाकर मनी एक केमिकल से गैस बॉम्ब बनाता है और उसे ब्लाइंड मैन के रूम में छोड़ देता है,
जिससे कि वो बेहोश हो जाए। और तब मनी नीचे आता है और बोलता है कि मैंने गैस बॉम्ब छोड़ दिया है, अब वो आराम से सोएगा और हम आराम से चोरी करेंगे। और तभी उन्हें एक डोर दिखाई देता है जहाँ पर एक बड़ा लॉक लगा रहता है। रॉकी बोलती है कि अगर घर में कहीं पैसे होंगे तो ज़रूर इस डोर के पीछे रहेंगे। तब मनी अपने इक्विपमेंट से उस ताले को खोलने की कोशिश करता है, पर वो ताला नहीं खुलता। तब मनी अपने बैग से एक पिस्तौल गन निकालता है और एलेक्स उसे देखकर डर जाता है और बोलता है कि अब हमें जाना चाहिए और ब्लाइंड मैन हमें सेल्फ डिफेंस में गोली भी मार सकता है क्योंकि हमारे पास गन है। बट मनी एक नहीं सुनता, बॉटल को सस्पेंसर बनाकर उस ताले को एक गोली में खोल देता है। तब एलेक्स बोलता है कि मैं दूसरे रूम में जा रहा हूँ, पर गोली की आवाज़ से वहाँ पर अचानक ब्लाइंड मैन आ जाता है और जिसे देखकर दोनों भी मनी और रॉकी शॉक हो जाते हैं। तब मनी बोलता है कि देख बुड्ढे, मैं घूमता फिरता तेरे घर आ गया हूँ और अब मैं निकल रहा हूँ, तू टेंशन मत ले। तो ब्लाइंड मैन उसकी तरफ एक कदम चलाता है और उससे अपने पैरों के नीचे एक ताला महसूस होता है। तब वो समझ जाता है कि इन चोरों ने इस डोर का ताला तोड़ दिया है और मनी उसे बोलता है कि मुझे मालूम है इस दरवाजे के पीछे क्या है और उसे बिना लिए मैं जाऊंगा नहीं और तू एक कदम भी आगे मत आना वरना मैं गोली चला दूंगा। और हमें यहाँ ब्लाइंड मैन के लिए बुरा लगता है कि अचानक पूरा खेल बदल जाता है और ब्लाइंड मैन मनी के हाथ से गन छीनकर उसका गला दबाने लगता है, जिससे कि मनी की सांसें फूलने लगती है। तब मनी ब्लाइंड मैन से रहम की भीख मांगता है तो ब्लाइंड मैन उसका गला छोड़ देता है और जैसे ही मनी उससे शुक्रिया कह ही रहा था कि तब अचानक ब्लाइंड मैन उसे शूट कर देता है और उसकी मौत हो जाती है। और ये ट्विस्ट देखकर आप सब भी एक बार चौंक जाओगे। रॉकी ये सब देखकर काफ़ी डर जाती है और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती और ना ही अपना मुंह खोलती है। और फिर रॉकी एक अलमारी में जाकर छुप जाती है और वहीं ब्लाइंड मैन आता है और अपना सेफ चेक करता है जहाँ पर पैसे थे और ये इंसान चेक कर रहा था कि इसके पैसे हैं या नहीं, और ये सब रॉकी देख लेती है। फिर इस ब्लाइंड मैन के आने के बाद रॉकी और एलेक्स इस सेफ को खोलते हैं और सरप्राइजिंगली इस सेफ के अंदर तकरीबन $1 मिलियन थे। तब रॉकी और एलेक्स इस पैसों को चुराते हैं और फिर ये लोग यहाँ से भागने की सोचते हैं। लेकिन इस ब्लाइंड मैन को शक हो गया था कि मनी के अलावा कुछ और लोग भी घुसे हुए हैं। ये ब्लाइंड मैन फिर से अपना सेफ चेक करता है और इस बार उसका सेफ खाली था, जिससे उसे बहुत दुख होता है और उसका शक सही निकलता है। दूसरी तरफ रॉकी और एलेक्स घर के बेसमेंट की तरफ से भागने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें वहाँ पर एक औरत दिखती है जिसे जानवरों की तरह बांध रखा था और इस औरत से एक बेल अटैच थी जिसकी आवाज़ ब्लाइंड मैन को सुनाई देती है। और ये औरत एक न्यूज़पेपर पीस रॉकी को देती है और जिसे पढ़कर हमें ये मालूम होता है कि ये औरत और कोई नहीं सिंडी है। ये वही औरत है जिसने इस ब्लाइंड मैन की लड़की को कार से ठोकर मारी थी और उसे मार डाला था। तब रॉकी सिंडी को आज़ाद कर देती है। इससे पहले कि ये तीनों यहाँ से निकल पाते, वो ब्लाइंड मैन बेसमेंट के पीछे वाले डोर से आकर इन तीनों पर गोलियां चला देता है और एक गोली सीधा सिंडी को आकर लग जाती है, जिससे कि सिंडी की वहीं पर मौत हो जाती है। और ब्लाइंड मैन जब उसकी बॉडी के पास आता है तब उसे रियलाइज़ होता है कि उसने सिंडी को गोली मार दी है और उसकी डेड बॉडी को पकड़ते हुए माय बेबी बोलकर रोने लगता है। और समय रहते एलेक्स और रॉकी घर के ऊपर की तरफ भागते हैं। तब ये ब्लाइंड मैन घर के मेन स्विच को ऑफ कर देता है और एलेक्स तब किसी तरह घर में रॉकी के साथ इधर उधर भागता है। लेकिन तब खतरनाक डॉगी वहाँ पर आ जाता है। डॉगी से बचने के लिए ये दोनों एक रूम में छुप जाते हैं। तब रॉकी उस रूम के चेंबर में चली जाती है और ब्लाइंड मैन से बचने के लिए एलेक्स
खिड़की के बाहर कूद जाता है और उस ब्लाइंड मैन के साथ वापस एलेक्स का फाइट होता है। तब हम ये देखते हैं कि ये ब्लाइंड मैन एक शार्प टूल से एलेक्स को मार देता है और फिर ये ब्लाइंड मैन रॉकी को पकड़ लेता है और ठीक सिंडी की तरह उसे भी बंदी बना लेता है। और इसके बाद ये ब्लाइंड मैन बताता है कि उसने सिंडी को इसलिए अपने कब्जे में कर रखा था क्योंकि कार एक्सीडेंट में उसने उसकी बेटी को मार डाला था, इसलिए अब उसे एक बेटी चाहिए थी। इसलिए मैंने अपना स्पर्म का सीरम सिंडी के अंदर इंजेक्ट किया था ताकि सिंडी प्रेग्नेंट हो जाए। और सिंडी प्रेग्नेंट हो भी गई थी, पर तुम चोरों की आने की वजह से आज सिंडी मर गई। ब्लाइंड मैन रॉकी को बोलता है कि अब ये काम तुम्हें पूरा करना होगा, तुम दोगी मुझे मेरा बच्चा। ये ओल्ड ब्लाइंड मैन एक रेपिस्ट नहीं था, पर वो अपना सीमन रॉकी में इंजेक्ट करने जा रहा था। तब वैसे ही एलेक्स वहाँ पर आता है और वो ब्लाइंड मैन के ऊपर हमला कर देता है और उसका हाथ बांध देता है। तब ये दोनों भी भागने की कोशिश करते हैं और अभी तक दोस्तों एलेक्स जिंदा था, पर ये ब्लाइंड मैन खुद को आज़ाद करके एलेक्स पर गोली चला देता है, जिससे एलेक्स की मौत हो जाती है। और रॉकी इस घर से बाहर भागती है, लेकिन इसके पीछे ब्लाइंड मैन का डॉगी पड़ जाता है। रॉकी भागकर अपने कार में आ जाती है और बड़े ही चालाकी से किसी तरह इस डॉग को अपने कार के डिक्की में लॉक कर देती है। लेकिन तब तक ब्लाइंड मैन वहाँ पर पहुंचकर रॉकी को घसीटता हुआ वापस घर की तरफ लेकर जाता है। और दोस्तों यही सीन हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखी थी। तब रॉकी को घर में सिक्योरिटी कंट्रोल रिमोट मिलता है और वो उसे ऑन कर देती है, जिससे कि घर के सारे सिक्योरिटी अलार्म एक्टिव हो जाते हैं, जिससे कि ब्लाइंड मैन को रॉकी की हरकतें और चलने की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती। और मौका पाते ही रॉकी इस ब्लाइंड मैन पर हमला करके कई बार एंड में उसे बेसमेंट में गिरा देती है। और पुलिस के आने से पहले वो पैसे लेकर भाग निकलती है। पर तब टीवी पर न्यूज़ आती है कि एक ओल्ड ब्लाइंड मैन के घर चोरी होती है और ब्लाइंड मैन ने स्टेटमेंट दिया है कि मेरे घर में सिर्फ 2 ही लोग आए थे, मनी और एलेक्स, जिन्हें मैंने सेल्फ डिफेंस में मार डाला। और उसका ये तक कहना था कि घर में कुछ भी नहीं चोरी हुआ है और उसने रॉकी का जिक्र तक नहीं किया।